Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और कल हम और आप कल नहीं मिल पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि लाइट नहीं थी और आज भी लाइट की सुविधा नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी प्रभु की जैसी इच्छा होगी हम वैसा करने पाएंगे। लेकिन कल से कनेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा ताकि अच्छे से हम लोग रोज़ लाइव प्रोग्राम को देख सकें। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज के सुंदर दिन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, आप लोगों की प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वचन के द्वारा, गीतों के माध्यम से प्रभु हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे लोगों के साथ में हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी सभा को प्रभु, अपने इस डेली ब्रेड को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो लोग इसको खाते हैं प्रभु तृप्त होने पाएँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनको आशीष मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वाइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। और मुझे मालूम है बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं मैं आपको प्लीज़ देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा मोबाइल सामने लगा हुआ है। लेकिन आपको प्रोग्राम के बाद, लाइव के बाद मैं आपके कमेंट्स नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको देख लेता हूं कि आप सचमुच में वचन के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। सो प्रभु आप सभी को अनुग्रह करें, आप सभी पर दया करें। और इस रोज़ की रोटी डेली ब्रेड, जो हम इसका नाम इस प्रोग्राम का रखा है, इस डेली ब्रेड के द्वारा, ये प्रतिदिन की रोटी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को, आपके परिवार को और देखने वालों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। सो आइए हम एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए सुनेंगे। बहुत अच्छा गीत है, और गीत तो सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये गीत बहुत पसंद है कि मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर ने आशीष दी होगी, और सचमुच में वो हमें और आपको बहुत सी आशीषों को देता है, लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। लेकिन आइए इस गीत के द्वारा हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। मुश्किल मैंने पाई है मंजिल।
मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने पाए फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से, भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे प्रियो, आपको भी अगर राह नहीं मिली है, अगर आपको भी अभी मार्गदर्शन नहीं मिला है मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी शांति की आवश्यकता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो कि आप प्रभु के पास में आएं, जो आपको शांति और आनंद से भरना चाहता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा आज की शाम के लिए, जो प्रभु ने हमें और आपको
संगति करने का मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम कुछ समय प्रभु का धन्यवाद करने पाए। हालेलुया। सो मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस लाइव को आप शेयर कर दें। जितने भी लोग हैं, मुझे मालूम हो सकता है कि आप प्रचार ना कर पाते होंगे, ये भी हो सकता है अब अपनी गवाही नहीं भी दे पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं अगर आप एक छोटा सा बटन अगर है शेयर का, अगर आप उसको दबा देंगे, आपके द्वारा बहुत से लोग इस प्रभु के वचन को सुन लेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर यही चाहता मेरे प्रियो कि लोग उस प्रभु को जाने। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो, और इस काम को आप और हम कर सकते हैं। हालेलुया। इस काम को हम और आप कर सकते हैं। अगर छोटा सा बटन आप शेयर कर देंगे ना तो परेशानी नहीं होगी, और आपके साथ जितने भी आपके दोस्त लोग जुड़े हैं, वो सब जो जुड़े होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, वो सब इस प्रोग्राम को किसी ना किसी समय, जरूरी नहीं है कि वो आज देखें, किसी भी और दिन भी देखकर वो आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। मुझे मालूम है बहुत से लोग जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ आप 8 से 8:30 अगर नहीं भी जुड़ पाते, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप रात में खाना खाओ और रात में जब आप लेटने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, आप आधे घंटे के प्रोग्राम को जरूर देखकर आप सोएं। बिस्तर पे लेटे रहिए और आप इस प्रोग्राम को देखकर आशीष पाइए। हालेलुया। और लोगों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आज इस संसार को हमारी और आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हालेलुया। सो आइए प्रभु के वचन में चलेंगे हम जल्दी से, और क्योंकि आज हमारे साथ में प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थना निवेदन करीब 15 प्रार्थना निवेदन हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे साथ पास्टर, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास जो जुड़ेंगे वो आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिससे पहले मैं वचन को शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने साथ में अपनी दवाइयों को रख लीजिए पास में, साथ में आप एक ग्लास रख लीजिए पानी से भरा हुआ, आप अपने साथ में तेल को रख लीजिए भरा हुआ, एक कप में तेल ले लीजिए कटोरी में, एक ग्लास में आप पानी ले सकते हैं, ताकि जब परमेश्वर के दास आपके बीच में प्रार्थना करेंगे, आपका पानी परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएगा, आपका तेल परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएगा। इस पानी को आप किसी मरीज को जरूर पिलाइए, अपने आपका कोई रिश्तेदार अगर बीमार है उसको पिलाइए। इस तेल को अगर कहीं पे दर्द है, कहीं कुछ समस्याएं हैं, अगर कहीं बीमारी है, उसको तेल को लगाइए, सर पे लगाइए और प्रार्थना करिए, प्रभु इस तेल और पानी के द्वारा रोगी चंगा, मेरा मरीज, मेरा भाई, मेरी बहन चंगी होने पाए, और इस दवाई के द्वारा भी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे, और प्रभु के वचन में हम मरकुस की किताब और उसका 8 अध्याय और उसके 36 पद को आज देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा मेरे प्रियो? आज बहुत से लोगों के पास में धन और दौलत है मेरे प्रियो। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक एनडी टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा था, एक भाई थे जो बता रहे थे मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं आज अकेला हो गया हूँ। आपको मालूम है उनकी बेटी कोरोना से मर गई, उनकी पत्नी कोरोना से मर गई, घर में हम लोग देख रहे थे सब कुछ है, सब कुछ है, पर कोई अब उसको देखने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज यही दशा बहुत से लोगों की भी है, और बाइबल भी बताती है यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मेरे प्रियो, हमें और आपको अपने जीवन के बारे में सोचने की सख्त आवश्यकता है। प्रभु के वचन में एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने लूका की किताब, लूका की पत्री और उसके 12 अध्याय और उसके 15 से 21 पद में लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह, और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं, और क्या उपदेश दे रहे हैं कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से, प्रभु के वचन में लिखा है
क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपके पास सब कुछ हो जाए, आपके पास फ्लैट हो जाए, आपके पास 4 व्हीलर हो जाए, आपके पास धन और दौलत हो जाए, लेकिन अगर जीवन आपका चला जाए तो सब बेकार है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में लिखा है, और उसने कहा चौकस रहो, हर प्रकार से लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और यहां प्रभु के वचन में लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, सुनिएगा, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि धन और दौलत जो है हमारे पास में अगर है, हम हो सकता है हम समाज के सामने बहुत हम धनी व्यक्ति कहे जाते होंगे, हो सकता है आपके पास में धन और दौलत की कमी नहीं, आपकी बहुत ऊंची पहुंच होगी मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप धनी नहीं हैं। परमेश्वर उससे कह रहा है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। 21वें पद में लिखा है, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। दुनिया के नजर में आप धनी होंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप धनी नहीं हैं। आज मैं टीवी पे देख रहा हूं लोगों को, किस तरीके से लोग जो हैं आज धोखा कर रहे हैं। लोग वैक्सीन बना रहे हैं, उनको डुप्लीकेट वैक्सीन है, डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें बना बना के ऊंचे रेटों पर बेच रहे हैं। अरे आप क्या ले जाओगे? आपको मालूम है आज लोगों को ज़रूरत है मेरे प्रियो। हो सकता है आपके पास बहुत बैंक बैलेंस होगा मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, उस पैसे को आप लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। जिनको ज़रूरत है उनकी आप मदद करिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितना आप खर्चा करोगे ना, आने वाले समय में परमेश्वर आपको उसका दुगना, आपका चौगुना उसको देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैंने आशीषों को महसूस किया है। मैंने परमेश्वर, जैसा बाइबल में लिखा, हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा आप बोते हो वैसे काटते हो। अगर 1 कुंटल गेहूं बोते हो ना, तो 1 कुंटल गेहूं का आपको 30 कुंटल ही मिलेगा। अगर 2 कुंटल गेहूं बोएंगे आप, तो उसका आप दुगना जस्ट काटेंगे। ऐसे बाइबल बताती है, अगर हम लोगों की मदद कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। मैं टीवी पे देख रहा हूँ किस तरीके से हमारे पंजाबी भाई सिख लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनका मैं योगदान देख रहा हूँ इस महामारी में। किस तरीके से वो लगे हुए हैं, वो फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, किस तरीके से वो कोविड का उन्होंने बेड का सेंटर बना रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है, वो किस तरीके से सेवकाई को कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, हमें और आपको भी आवश्यकता है इस तरीके से कामों को करने के लिए। क्या सिर्फ वही परमेश्वर ने, क्या उनको ही चुना है? आपको भी चुना है परमेश्वर ने। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी जो है उसके जगत के लिए, उसके संसार के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया मेरे प्रियो, हम और आप भी लोगों के लिए ऐसा ही करें मेरे प्रियो। हो सकता है आपके सहयोग से एक दूसरे की जान बच सकती है। जैसा कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है प्रभु लोग बच जाएं। हमारा उद्देश्य ये है प्रभु लोगों का पैसा जो है बीमारी से जो लग रहा है वो खत्म ना लगने पाए। यही हमारा उद्देश्य है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में आखिरी पद को पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक और उसके 15 अध्याय, नीति वचन 15 और उसके 8वें पद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। हो सकता है कि आप प्रभु को बहुत सोना चांदी चढ़ाते होंगे, लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है, समाज को, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो संसार में लोग हैं उनकी आप ज़रूरतों को पूरा करें मेरे प्रियो। हम आप यहाँ पर आकर आप कितना भी डाल दोगे, यहाँ पर वो परमेश्वर देख रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सीधे लोगों की, आपके पास हो सकता है देने के लिए कुछ ना हो मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके पास में कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर को घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। आपको अपने को स्वभाव को बदल लीजिए, आप उससे पश्चाताप करिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनी व्यक्ति के समान मत बनिए। उसके पास धन था, उसने बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, आज ही तू मर जाएगा। तब वो सब किसका होगा? आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आइए हम आखिरी में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपके पास में दवाइयाँ रखी हैं, आपके पास तेल रखा है, आपके पास में अगर पानी रखा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और इसके बाद हमारे बीच में प्रभु के सेवक गोवा से हमारे साथ में जुड़ेंगे, पास्टर राजू मोसेस, जो कि बहुत ही अच्छे गॉस्पेल सिंगर हैं, बहुत अच्छे प्रभु के अभिषिक्त दास हैं, जिनकी बीमारी है, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा रोगी चंगे किए जाते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। वो गीतों के माध्यम से परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, कल उनको मैंने टाइम दिया, आज उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ब्रदर मैं आपके लिए तैयार हूँ। हालेलुया। सो आइए पहले मैं आपके तेल और पानी के लिए, और जो आप अपने साथ दवाई रखे हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, खास तौर से प्रभु जो हमारे भाई और बहन जो आज इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके तेल और पानी में प्रभु, और इनकी दवाइयों में आप सामर्थ को दे पिता परमेश्वर, ताकि दवाइयाँ जब ये अपने मरीज को देते हैं, और जो भी ये तेल और पानी प्रभु इस पानी को पिलाते हैं किसी मरीज को, और इस तेल को किसी के ऊपर लगाते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस तेल और पानी के द्वारा, इन दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर रोगी चंगा किया जाए और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप अपने दास की प्रार्थना को सुनेंगे पिता परमेश्वर, और हम ये विश्वास करते हैं कि आप अपने दास की प्रार्थना को सुनते और उसको कबूल करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना विनती को सुने और कबूल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। टाइम मेरे पास में जो बचा है मैं जल्दी से बताऊंगा। हमारे बीच में पास्टर राजू मोसेस जो कि अभी हमारे बीच में गोवा से जुड़ेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम आपको सिर्फ बताएंगे उनको, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सुनेंगे। मैंने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट उनको बता दी है और अभी आपके सामने मैं बताऊंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। डेली ब्रेड 8 बजे से 8:30 तक आप हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़े, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, वेलकम आपको आज के डेली ब्रेड प्रोग्राम में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको जोड़कर। और मैं निवेदन करूंगा, आपको बहुत से लोग, हमारे यूपी के लोग और अन्य जगहों से लोग आपको देख रहे हैं, और आपकी प्रार्थना की निवेदन है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास शॉर्ट समय है, लेकिन मैं आपको प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने आपको दे दी है प्लीज़। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको जल्दी से मैं बता रहा हूँ, जो ताकि जो लोग लाइव हमारा देख रहे हैं वो जान जाएं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो तिलकपुर से भाई परमजीत हैं जो कि बीमार चल रहे हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। भाई दूसरे भाई निशांत सिंह की पत्नी हरप्रीत कौर जो तिकोनिया से हैं, जिनकी दोनों किडनी खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है। उनकी निवेदन है कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही रुपता पूरन जो हिमाचल से हैं, जिनके यहाँ पानी की समस्या है। चौथा नंबर है बहन असंता सैमुअल खटीमा से हैं, जिनके और उनके परिवार के लिए, और
जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है वो निवेदन करती हैं कि जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी बहन मैरी थॉमस और उनके परिवार के लिए, उनकी बहन लुइसा के परिवार के लिए, डॉक्टर और नर्सेस और जो लड़ाई इजराइल में चल रही है उसकी शांति के लिए। साथ ही 5वें नंबर पे सुमित मसीह भाई जो हैं उनके परिवार की सभी ज़रूरतों और परिवार की सुरक्षा के लिए। साथ ही बहन पिंकी सिंह जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, जो 7 साल उनको शादी के हो गए हैं और कोई संतान नहीं है, पति के जीवन में सुधार के लिए। और साथ ही 7वें नंबर पे हमारे प्रिय मित्र जो कि भाई मोंटी गिरी हैं, जो हमारे एरिया के हमारे विधायक जी हैं। मोंटी भाई बहुत हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे प्रिय दोस्त हैं। हम उनके परिवार के लिए और उनके आत्मिक जीवन के लिए, साथ ही साथ परमेश्वर उनको जो बहुतायत सो महिमा दे रहा है, जो वो लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं। सो हम लोग उनको भी अपनी प्रार्थना में याद करें, भाई मोंटी गिरी, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष दे। साथ ही भाई लूकस माइकल जो मुरादाबाद से हैं, जो शरीर में कमज़ोरी को महसूस कर रहे हैं, खांसी की चंगाई के लिए उनके लिए प्रार्थना करनी है। 9वें नंबर पे भाई पंकज शर्मा की मम्मी श्रीमती मनीषा शर्मा की चंगाई के लिए। 10वें नंबर पे बहन गुलजिंदर जो हैं, जिनके भाई जसदेव सिंह, उनके भाई के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए कि परमेश्वर एक अच्छा लाइफ पार्टनर भाई को दे। 11वें नंबर पे भारत के सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए जो और स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो इस महामारी से परेशान हैं, उनके परिवार के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप प्लीज़ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पास्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया आपके डेली ब्रेड प्रोग्राम में, और ये सौभाग्य है मेरा कि मैं प्रभु के बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस प्रोग्राम में आमंत्रित हुआ हूँ। निश्चित रूप में हम जानते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत है, महान है और बड़े काम करने वाला है। हमारा परमेश्वर सचमुच प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और उसके वचन में लिखा है एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो मैं धन्यवाद देता हूँ उस सच्चे खुदावन का जो अपने बच्चों की सुनता है, और आज के दिन भी मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारी सुन करके बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। प्रिय प्रभु के लोगों, आप जो ऑनलाइन इस प्रेयर में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने अपने प्रार्थना निवेदन पास्टर रॉबर्ट को भेजे हैं, वो सारे प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ चुके हैं, लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, और एक एक करके नाम पास्टर साहब ने ले ही लिए हैं। और अगर मैं भी उन सारे नामों को दोहराऊं तो समय हमारे पास ज्यादा नहीं रह पाएगा, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों को समझता है, हमारे थोड़े को वो बहुत ज्यादा में समझ लेता है। सो नाम ना लेते हुए मैं सबके लिए कॉमन प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। नाम मेरे पास में है, मैं हाथ रख करके उन नामों पर लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। और कल के प्रोग्राम ना होने के कारण हम ये प्रार्थना ऑनलाइन इस डेली ब्रेड प्रोग्राम में तो नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी मैंने कल शाम को अपनी फैमिली प्रेयर में सारे नामों को लेकर के मैंने प्रार्थना की थी, और आज फिर से मैं इस ऑनलाइन प्रेयर में इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं और प्रभु से अपनी अपनी समस्याओं के लिए मेरे साथ मिल करके प्रार्थना करें। निश्चित रूप में इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके लिए बड़ा छुटकारा करेगा। हमारा परमेश्वर आज कल युगानुयुग हमेशा एक सा परमेश्वर है। आइए हम दुआ में जाएं। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने अपने बच्चों को स्मरण रखा है। प्यारे पिता, तू हमें भूला नहीं है प्रभु जी, और तेरा वचन हमसे कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओ प्यारे खुदावन प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु। कलवरी क्रूस पर तूने हमारे रोगों को प्रभु उठा लिया प्यारे पिता। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है ओ तू थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाता है प्रभु। ऐसा दुनिया में कोई और नहीं है प्यारे खुदावन।
ओ प्रभु, हमारे दुखों में लोग हमसे कतराते हैं प्रभु, लोग हमसे नाते रिश्ते खत्म कर लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम बीमार पड़ जाते हैं प्रभु, और लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु, इस बीमारी ने, ओ प्रभु, इस महामारी ने इस बात को ओ प्रूव कर दिया है कि इस दुनिया में प्रभु तेरे सिवाय ओ मनुष्य का कोई नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। अरे खुदावंद, आपका वचन कहता है कोई तुझे भूले लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ओ कोई तुझे त्यागे लेकिन मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे गांव के लोग तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे पड़ोसी लोग तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे मोहल्ले के लोग तुझे छोड़ सकते हैं, कोई भी तुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं, मेरे बच्चे, तूने जो मुझ पर विश्वास किया है, तूने जो मुझ पर आशा रखी है, ओ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुन, मैं तुझे ना त्यागूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा। प्रभु, इस दुनिया में प्रभु जी केवल एकमात्र आप ही ऐसे खुदाबंद हैं प्रभु, ऐसे सच्चे प्रभु हैं ओ प्रभु, जो अपने वायदे को निभाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस संसार में बहुत सारे लोग हमसे प्रॉमिस करते हैं, भाई मैं आपका साथ दूंगा, बहन मैं आपका साथ दूंगा, मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा, मैं समय पर आपकी मदद करूंगा। लेकिन प्रभु भी अपने वायदे को निभा नहीं पाते प्रभु, मुकर जाते हैं। आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाते हैं प्रभु, हमारे अपने बदल जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लोगों का प्यार बदल सकता है, वो हमारे अपने बदल सकते हैं, हमारे अपने हमें छोड़ सकते हैं प्रभु, लेकिन यीशु मसीह आपका वचन आज कल युगानी युग हमेशा एक सा है। और आप कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आंधी और तूफानों में मैं साथ हूँ, हर परिस्थिति, हर हालात में मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुख और दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे रोग और तुम्हारी बीमारियों में भी मैं तुमको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ना डरो, ना घबराओ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ओ इस महामारी के दौर में आज कितने लोग डरे हुए हैं, कितने लोग भयभीत हैं, कितने लोग व्याकुल हैं, क्योंकि उनके अपने वो भी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, मजूरी बस वो भी उनके करीब नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो खुदावन, वो प्रभु यीशु, वो आपको कभी ना त्यागेंगे, कभी ना छोड़ेंगे। आपकी बीमारी के बिस्तर के पास खड़े रहेंगे, आपके सर पर हाथ रख करके वो कहेंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख, मत डर, तेरा मन व्याकुल ना हो, वो तेरा मन ना घबराए। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। ओ देख, ओ तेरे चारों तरफ तो अंधियारा है, परंतु तेरे नजदीक उजियाला आएगा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। तूने जो मुझसे इसने किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्यारे खुदाबंद, मैं इस घड़ी में, ओ तेरे बच्चों ने जो लिस्ट दी है परमेश्वर, जो नाम मेरे पास में है प्यारे पिता परमेश्वर, इन सारे नामों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। इनमें जो लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिन्हें संतान चाहिए प्रभु, जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा है परमेश्वर, ओ प्रभु, जिनके ओ नाते रिश्तों के बीच में प्रभु खटास है प्रभु जी, दूरियां हैं प्रभु जी, ओ प्रभु, जो किसी भी तरह के डिप्रेशन में है, किसी भी तरह के तनाव में है प्रभु जी, ओ प्रभु, जो अपना सब कुछ खो चुके हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु, तरह तरह की दिक्कतों में हैं प्रभु। ओ कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हैं जो खुल करके प्रभु बता नहीं सकते। ओ प्रभु जी, लोगों को बता नहीं सकते। लोग प्रभु ओ मजाक उड़ाएंगे, ऐसा सोचते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन प्यारे खुदाबंद आप कहते हैं, मुझे बता मेरे बेटे, अपना दुख मुझे बता, मुझसे खुल करके कह दे, तो अपना बोझ मुझे दे दे, मैं तेरा बोझ उठा लूंगा। ओ प्रभु, इन सारे प्रिय लोगों की समस्याओं को मैं आज आपके चरणों में रखता हूँ। मैं आपका दास, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु के नाम से, इनकी समस्याएं आज अभी इसी समय जाती रहे। यीशु मसीह, आप स्वर्ग से झुक करके प्रभु हमारी सुन लीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन कहता है, जब आपके दास लोग प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु बड़े ध्यान से उनकी सुनते हैं और स्वर्ग से झुक करके प्रभु उनकी सुन लेते हैं। प्रभु, मैं आपका दास प्रभु आज आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज मेरी सुन लीजिए प्रभु जी, आज अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, आज इनके दुखों से इनको निजात दे दीजिए, आज इनके दुखों से इनको छुटकारा दे दीजिए। आज अभी इसी घड़ी में जब मैं आपका दास वो प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज अभी इसी घड़ी में अपनी समस्याओं से छुटकारे को महसूस करने पाए, अपने शरीरों में प्रभु चंगाई को महसूस करने पाए, अपने हृदय में शांति को महसूस करने पाए, वो अपने वो जीवन में प्रभु वो बड़ा अच्छा प्रभु आनंद का अनुभव महसूस करने पाए, बड़ा छुटकारा महसूस करने पाए। प्रभु, आपने अपने दासों के अधिकार दिया है, आओ मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ देता हूँ।
बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैंने तुम्हें अधिकार और सामर्थ दिया है। सो प्रभु, जो अधिकार और सामर्थ आपने हमें दिया है, उस अधिकार और उस सामर्थ को लेकर के मैं आपके बच्चों के लिए छुटकारे को क्लेम करता हूँ, इनके लिए चंगाई को क्लेम करता हूँ, इनकी समस्याओं से इनके छुटकारे के लिए क्लेम करता हूँ। आज अभी इसी घड़ी में तेरे बच्चे स्वतंत्र हो जाएं, इनकी बीमारियों से चंगे हो जाएं, इनके डर से आजाद हो जाएं, इनकी फाइनेंशियल समस्याओं से छुटकारा पाएं, इनको प्रभु संतान प्राप्त होने पाए, इनको अच्छे रिश्ते मिलने पाए। ओ प्रभु, इजराइल देश में शांति रहने पाए। दया कर प्रभु जी, दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर। आज हमारी सुन लीजिए, आज हमारी सुन लीजिए प्रभु। ओ प्रभु, तेरे बच्चों को तू छुटकारा दे रहा है, इसी घड़ी में तू शांति दे रहा है, इसी घड़ी में तू चंगाई दे रहा है, तू हमारी सुन रहा है प्रभु। अभी इनके लिए चमत्कार होने जा रहा है। ओ प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू सुन रहा है, तू सुन रहा है। स्वर्ग से सामर्थ आ रही है, स्वर्ग से सामर्थ उतर रही है और तेरे बच्चों को छुटकारा दे रही है प्रभु। तेरे बच्चे अभी इसी घड़ी में आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं इनके ऊपर शैतान के सारे तंत्र को तोड़ देता हूँ। आई ब्रेक एंड कैंसिल एवरी प्लान ऑफ शैतान इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शाबा रबा कदा रका शिकी देरी री शंधरबा रा उरी बिदी रिदी कदा रका शखदरबा। ओ आई रिलीज हीलिंग ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु, सबके ऊपर तेरी चंगाई आ जाए अभी इसी घड़ी में, इसी घड़ी में तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। प्रभु तूने सुन लिया है, तूने दुआ को सुना है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पास्टर रॉबर्ट के लिए प्रभु जी, उनकी फैमिली के लिए प्रभु, जो तुमने अपने बच्चों के हृदय में प्रभु इस बड़े बोझ को डाला, इस बड़े दर्शन को डाला कि वे प्रभु इस डेली ब्रेड प्रोग्राम को शुरू कर सकें प्रभु इस महामारी के दौर में प्रभु, जबकि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रम की प्रभु, इसके द्वारा लोगों को हृदय में बल मिले, हृदय में शांति मिले, शक्ति मिले प्रभु। क्योंकि प्यारे पिता, इन दिनों में एकमात्र आशा प्रभु आपके ऊपर ही टिकी है प्रभु। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए प्रभु, हॉस्पिटल्स में लोग प्रभु डेथ हो रही, घरों के अंदर डेथ हो रही प्रभु, एकमात्र आपकी सहारा है प्रभु। इस दुख की घड़ी में प्रभु जी, तेरे बेटे को प्रभु तूने ये बोझ दिया कि वो दुखी और परेशान और हैरान लोगों को इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी समस्याओं के लिए दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें और जगह जगह से दूर दूर से तेरे दासों को इस प्रार्थना में इनवाइट करके प्रभु ओ बीमार परेशान लोगों के लिए दुआ करवा सकें। मैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी मदर की सुरक्षा के लिए, उनकी वाइफ और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उनके भी साथ रहिए, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और लगातार इस कार्यक्रम में उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्यारे पिता। आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। उनके मनोदशा को आप जानते हैं प्रभु हमसे बेहतर प्यारे पिता। जो उनकी याचनाएं हैं, जो उनके दुख हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं और एक एक उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। दया कर, दया कर प्रभु, उनके हालात और परिस्थितियों से निकाल करके सब कुछ नॉर्मल कर दीजिए और उनको भी लगातार अपनी सेवकाई में प्रभु इस डेली ब्रेड प्रोग्राम में आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सो थैंक यू पास्टर साहब। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े और प्रार्थना किया। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं के द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु लोगों को उठाकर खड़ा करेगा। सो आइए आखिरी प्रार्थना में हम और आप सब शामिल होंगे और मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, इसको आप याद कर लें। हम लोग रोज इसको 9 से लेकर हम आखिरी सभा हम 13 तक पढ़ेंगे। यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। हम सब बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।
सो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, अनुग्रह करे। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, जब मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपकी रोज प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, परमेश्वर सुनेगा। हम लोग मिलकर, एक साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और अपने परिवार के साथ, और बहुत से लोग आपको मालूम है जुड़कर आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप मुस्कुराते रहें और आपके घर में खुशहाली और आनंद बना रहे। गुड नाइट।